हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट सेकंड लेक्चर। तो पार्ट वन में हमने जाना था कि सेल क्या होता है ना, इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं और सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो इसके बाद हमें आज पढ़ना है सेल थ्योरी। क्या है कि कोई भी सेल जो है वो नया सेल कैसे बन रहा है, ये एक कंफ्यूजन साइंटिस्टों में उभरने लगा है ना। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल बनते जा रहा है या उनमें पुराना सेल मरते जा रहा है, तो नया सेल आ कहाँ से रहा है, इसके ऊपर बहुत डिबेट होने लगा। तो दो तीन साइंटिस्टों ने मिलकर क्या दिया, एक प्रपोज किया, एक थ्योरी जिसे हम बोलते हैं आज के जमाने में सेल थ्योरी। तो ये जो तीन साइंटिस्ट कौन कौन थे? सबसे पहले एक मैथिस क्लेडन करके एक साइंटिस्ट थे जो कि थे एक जर्मन बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट मतलब प्लांट की स्टडी करने वाले। तो इन्होंने देखा कि जो भी प्लांट है उनमें अलग अलग सेल से मिलकर बने हुए हैं वो लोग प्लांट्स है ना। तो सेल, सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं प्लांट में? एक टिश्यू बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने देखा कि अलग अलग तरह के सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। इसके बाद हमारे आए थियोडोर स्वान जो कि थे जर्मन जूलॉजिस्ट। ये जूलॉजिस्ट है, जूलॉजिस्ट मतलब जो एनिमल की स्टडी करे। इन्होंने देखा कि एनिमल सेल में जो एक थिन आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसे हम बोलते हैं आज के जमाने में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी पहली बार की थी। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी देखा कि सेल वॉल जो है वो प्लांट में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना। सिर्फ सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल सेल किसी में नहीं होता है। तो ये इन्होंने दो चीज नोटिस किया। इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, ये सब जब इन्होंने नोटिस किया इसके बाद उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया। क्या था वो हाइपोथेसिस? ये था कि द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। ठीक है। इसके बाद दोनों साइंटिस्ट स्वान और स्लेडिन मिलके क्या बनाया? सेल थ्योरी बनाया आज के जमाने का। इन्होंने सेल थ्योरी दे दिया लेकिन इसके अंदर इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि नया सेल बन कहाँ से रहा है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे एक तीसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्काउ, है ना। इन्होंने ध्यान दिया कि जो भी है सेल, पुराने सेल जो है वो डिवाइड करते हैं और नए सेल बनते हैं, है ना। यानी कि जो भी नए सेल आ रहे हैं वो पुराने सेल से आ रहे हैं। जैसे हमने बोला, उन्होंने बोला ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूले। ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूले मतलब ओल्ड सेल कम, न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, है ना। इसके बाद इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया जो कि स्लेडिन और स्वान ने दिया था। और आज का फाइनल जो सेल थ्योरी बन के आया वो था क्या? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल एंड ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये है हमारा आज का सेल थ्योरी जिन जो कि तीन साइंटिस्ट ने मिलकर दिया। कौन था? स्क्लेडन, स्वान और वर्काउ। ठीक है, ये हो गया हमारा सेल थ्योरी। इसके साथ साथ हम लोग को आगे लेना है एक ओवरव्यू ऑफ द सेल, है ना। तो देखिए, सबसे पहला चीज क्या है, हम लोग को ये खुद में पता होना चाहिए कि प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंसेस क्या क्या होता है, बेसिक डिफरेंस। तो प्लांट सेल क्या होता है? प्लांट सेल के आउटर मोस्ट कवरिंग में कुछ कुछ डिफरेंसेस मैं यहाँ बता देता हूँ। एक है प्लांट सेल और एक है एनिमल एनिमल सेल, है ना। तो जो प्लांट सेल होता है उसका आउटर मोस्ट कवरिंग होता है हमारा सेल वॉल। ठीक है। और एनिमल सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद प्लांट्स के अंदर आउट होता है एक वैक्यूल लार्ज साइज जो कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ एरिया कवर करता है, और एनिमल में स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिक है। ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होता है, कुछ अलग अलग तरह के सेल होते हैं जो कि मैंने बताया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, जो कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। ठीक है। इसके बाद हमारा सेल के अंदर कोई भी सेल हो, प्लांट एनिमल सेल हो, उसके अंदर जो आपका मैट्रिक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, है ना। ये हो गया हमारा कुछ बेसिक। इसके बाद सारे सेल के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम, जो कि डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, लेकिन मोस्टली डीएनए ही होता है। ठीक है। इसके बाद हमारा जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल था उसके अंदर हम लोग डिस्कस किया था कि आपका यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसके अंदर क्या होता है हमारा? यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये है हमारा कुछ बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो हमारी जानना हमें ऑर्गेनेल्स क्या होता है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे हम और जानेंगे इनके बारे में आगे चल के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है, राइबोसोम क्या है, ये सारे जो भी हैं ये आपके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स हैं। इसके बाद यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि राइबोसोम जो होता है हमारा, राइबोसोम भी एक तरह का ऑर्गेनेल है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा ऑर्गेनेल जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता और ये सारे सेल में पाया जाता है। ठीक है। चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में मिलता है और ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है ना। लेकिन डिफरेंट तरह का हो सकता है, लेकिन राइबोसोम आपको हर सेल में मिलेगा। इसके बाद हमारा क्या है कि एनिमल सेल के अंदर भी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मिलता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। इसके अंदर आपका सेंट्रियोल से मिलकर बना हुआ होता है और ये सेल डिवीजन में मदद करता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि जो सेल है वो डिफर करते हैं साइज में, शेप में, एक्टिविटीज में, है ना। किसके बेसिस पे? उनके फंक्शन के ऊपर, है ना। उनका क्या फंक्शन है उसके ऊपर वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग साइज के हो सकते हैं। कुछ बहुत लार्ज साइज के हो सकते हैं, कुछ बहुत ही स्मॉल साइज के हो सकते हैं। ठीक है। तो
इसे हम जानेंगे कैसे। तो यहाँ लिखा हुआ लार्जेस्ट सेल जो होता है हमारा क्या, आइसोलेटेड फ्रॉम ऑस्ट्रिच एग, है ना। तो ऑस्ट्रिच का जो एग सेल होता है वो सबसे लार्जेस्ट साइज ऑफ सेल होता है, ठीक है। और हमारा ह्यूमन रेड ब्लड सेल कितने साइज का होता है, 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। और नर्व सेल जो होता है वो सबसे लंबा, यानी लॉन्गेस्ट सेल अगर पूछा जाए सबसे लंबा, तो हमारा नर्व सेल होता है, वो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 4 मीटर की भी हो सकते हैं लेंथ में, ठीक है। तो इसलिए नर्व सेल सबसे लंबा होता है। इसके साथ इनका शेप अलग अलग हो सकता है, जो कि हो सकता है डिस्क शेप, पॉलीगोनल शेप, कॉलमनार सेल, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, मतलब डिस्क मतलब आपका प्लेट जैसा हो गया, है ना, डिस्क शेप। पॉलीगोनल अलग अलग शेप का हो गया आपका, ठीक है। कॉलमनार मतलब कॉलम जैसा हो गया, है ना। क्यूबॉइडल कैसे हो गया, क्यूबॉइडल शेप, ठीक है। थ्रेड लाइक आपका ऐसा हो गया, है ना, अलग अलग शेप हो गया। तो किस पे डिपेंड करता है शेप, फंक्शन जो सेल परफॉर्म करेगा। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल पे। तो प्रोकैरियोटिक सेल लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्या होता है, प्रिमिटिव सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, और इनमें अपना मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई नहीं होता है, और इसके साथ साथ इनके पास अपना क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है, और इनका जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है, और स्मॉल साइज की भी होते हैं। तो चलिए इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज क्लास में। तो आज का पूरा क्लास हमारा अब होने वाला है प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर। तो प्रोकैरियोटिक सेल का अगर हम जैसे नाम ले, तो प्रोकैरियोटिक सेल जैसे ख्याल आए सबसे पहले ध्यान में लेना है क्या, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है हमारा बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया ही सोल मेंबर होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। बैक्टीरिया आपके दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है यू बैक्टीरिया हो, ठीक है, एक हो सकता है हमारा आर्काई बैक्टीरिया हो, ठीक है। ये हो सकता है। तो बैक्टीरिया का एक जो भी प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये कुछ इस तरह का होता है। तो आपका जो भी सेल होगा प्रोकैरियोटिक, उसका आउटरमोस्ट कवरिंग क्या होगा आपका, ग्लाइकोकैलिक्स का बना हुआ होगा, कैप्सूल, या हो सकता है आपका स्लाइम लेयर हो, ये ग्लाइकोकैलिक्स है। आउटरमोस्ट कवरिंग किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल का होता है आपका ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। इसके बाद हमारे उसके बाद जो अंदर का लेयर होता है उसे वो सेल वॉल का होता है ना। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल जो होता है आपका बैक्टीरिया का, ये इस स्पेशल तरह का होता है। इसका सेल वॉल जो होता है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन से, पेप्टिडोग्लाइकान। इसके बाद हमारा होता है इनरमोस्ट सेल मेम्ब्रेन, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद इनके पास कुछ मोटेलिटी के लिए कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि हो सकता है आपका, वो हो सकता है आपका फ्लैजिला हो, है ना, फ्लैजिला हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका पिलाई हो सकता है, पिलाई जो कि ट्यूब लाइक होता है, और आपका फिम्ब्राई होता है जो कि ब्रिस्टल ब्रश लाइक होता है, नुकीला निकला जैसे ब्रश का पॉइंट्स होता है ना, वैसा होता है। इसके बाद इनका जो जेनेटिक मटेरियल जैसे मैंने बताया, ये क्या है आपका, ये कवर्ड नहीं होता है, नेकेड है ना। ये नेकेड होता है, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। इसके बाद इनके अंदर कुछ साइटो आपके मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होते हैं, जो कि हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिसोसोम्स हो सकता है, ठीक है, क्रोमेटोफोर्स हो सकता है, ठीक है, या वैसा आपके लैमेले हो सकते हैं, है ना, ये लैमेले है। तो इन फोल्डिंग से सेल आपके सेल मेम्ब्रेन के जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक रेस्पिरेशन हो गया, आपका एक्सक्रीशन हो गया, सारे मदद करते हैं। और कुछ जो आपके मेम्ब्रेन के इन फोल्डिंग्स होते हैं, है ना, इनके ऊपर कुछ अगर पिगमेंट्स प्रेजेंट हो तो इसे हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स की मदद से ही आपका कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल फोटोसिंथेसिस कर पाता है, ठीक है। इसके बाद आपका किसी बैक्टीरिया के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए होगा ही, है ना। इसके साथ आपका हो सकता है इसका एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल हो, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का एक स्पेशल फीचर होता है क्या, कि ये आपको एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक ओवरव्यू ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो एक एक करके अब हम सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या था हमारा, आउटरमोस्ट कवरिंग ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि होता है अपना आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड से, ठीक है। ये दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है स्लाइम लेयर हो, जो कि एकदम स्लाइमी जैसा हो, और कैप्सूल थिक और टफ हो सकता है ना। और अगर स्लाइम लेयर स्लाइमी हुआ तो वो क्या हो, देखने में बहुत लिक्विडी टाइप का होगा। तो ये होता है आपको डेसिकेशन यानी वाटर लॉस से बचाता है, H2O लॉस से बचाएगा आपका स्लाइम लेयर। और कैप्सूल का क्या फंक्शन है, थिक और टफ है। तो ये इन्फेक्शन करवाने में मदद करता है, या आपको प्रोटेक्शन करवाता है किसी भी आपके प्रोकैरियोटिक सेल को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होता है आपका सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है, और आपका ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर होता है। ये क्या होता है, रिजिड और हार्ड स्ट्रक्चर है, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और सेल को प्रोटेक्ट करता है बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से, यानी कि पानी अगर भरते चला जाए सेल में तो वो बर्स्ट नहीं करे, ठीक है। तो ये सेल वॉल का फंक्शन है। और बैक्टीरियल सेल वॉल जो होता है स्पेशल होता है, ये आपको बना हुआ होता है पेप्टिडोग्लाइकन से। तो इसका दो यूनिट होता है, एक पेप्टाइड और एक ग्लाइकान। तो ग्लाइकान दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है नैम या नैग। नैम को बोलते हैं हम एन स्टाइल ग्लूकोसोमाइन, एंड नैग को बोलते हैं एन स्टाइल ग्लैक्टोसोमाइन, ठीक है। और इस आपके सेल वॉल के बेसिस पे ही एक साइंटिस्ट हमारे आए थे, जिनका नाम था सर क्रिश्चियन ग्राहम, जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रांड ट्रेनिंग दिया था। इसके ऊपर ही हमारी मैक्सिमम एंटीबायोटिक्स जो भी वैक्सीन बनती है इनके ऊपर ही होती है,
ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस क्या होता है जो कि आपके लेवल में जानना नहीं है, लेकिन आप जान लो यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले हम देते हैं क्रिस्टल वायलेट स्टेन करते हैं जो भी आपका सैंपल है उसको। उसके बाद हम लोग उसमें आयोडीन ऐड करते हैं। इसके बाद अल्कोहल ऐड करने से क्या होता है कि जो भी आपका बैक्टीरिया है उनमें से कुछ बैक्टीरिया कलर रिटेन कर पाते हैं जो क्रिस्टल वायलेट था, और कुछ बैक्टीरिया कलर लूज कर देते हैं। तो जो बैक्टीरिया कलर रिटेन करते हैं उनको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया कलर लूज कर देते हैं उन्हें ग्राम निगेटिव। तो अब जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया वो तो कलरलेस हो गए, तो उन्हें हम लोग काउंटर स्टेनिंग करते हैं किससे, सैफ्रानिन से। ठीक है। तो जो हमारा सैफ्रानिन से होगा वो होगा ग्राम निगेटिव, और आपका जो क्रिस्टल वायलेट से होगा वो क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव। ठीक है। तो ये हो गया स्टेनिंग के बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो दो तरह का बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव में पाया गया कि इनका जो सेल वॉल होता है वो ठीक होता है और इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की मात्रा ज्यादा होती है, और ग्राम निगेटिव के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन कम होता है। ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है कि आपका जो ग्राम पॉजिटिव वो क्या था, रिटेन किया था पहला स्टेन, प्राइमरी स्टेन, है ना, प्राइमरी स्टेन को रिटेन किया था, और जो हमारा ग्राम निगेटिव था वो प्राइमरी स्टेन को लूज कर दिया था। तो इसके कुछ एग्जांपल है आपके स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, है ना, और ग्राम निगेटिव इकोलाई, साइनोबैक्टीरिया। तो देखिए, आपके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव हो, दोनों हो सकता है इन्फेक्शियस हो, दोनों डिजीज काउज कर सके, लेकिन ज्यादा विजिलेंस क्या होता है हमारा, ग्राम निगेटिव ज्यादा हमारा घातक होता है। तो ये ऐसे ही जनरल इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है। इसका चलिए एनसीईआरटी में डिस्कस कर लेते हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। तो प्रोकैरियोट्स के बारे में लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोट्स रिप्रेजेंट बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएल, सब आपके प्रोकैरियोटिक भी होते हैं। ठीक है। ये होते हैं स्मॉल साइज के, है ना, और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की कंपैरिजन में। ठीक है। इसका इनका चार बेसिक शेप होता है। कौन कौन सा, एक बैसिलस होता है, कोकस होता है, विब्रो होता है, और स्पेरेलम होता है। ये कैसा कैसा शेप है देखिए, बैसिलस कैसा, बैसिलस हो गया हमारा डॉट शेप बैक्टीरिया को बैसिलस बोलते हैं, है ना। कोकस स्पेरिकल शेप कोकस हो गया, विब्रो हो गया हमारा कॉमा शेप बैक्टीरिया, और स्पेरेलम हो गया स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। ठीक है। तो देखिए बैसिलस बैक्टीरिया का अगर आपको जान देखना है, एग्जाम्पल है हमारा, हमारे दूध दही में हमें मिलता है, तो हम बोलते हैं लैक्टो बैसिलस। लैक्टोबैसिलस हमारी दूध दही में मिलता है ना। फिर आपका इस कोकस का एग्जांपल क्या है, अभी स्ट्रिप्टोकोकस मैंने एग्जांपल दिया, स्ट्रिप्टोकोकस, है ना। इसके बाद विब्रो का एग्जांपल होता है हमारा विब्रो कोलेरी, विब्रो कोलेरी जो कोलेरा काउज करता है। और आपका क्या है, स्पेरुलम हो सकता है स्पाइरोशीट, स्पाइरोशीट, है ना। तो ये हो गया कुछ एग्जांपल। इसके बाद हमारा क्या, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोटिक इज वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन। तो यहाँ क्या है हमारा, एक बेसिक एग्जांपल दिया बैक्टीरिया का, पीपीएलओ का, और वायरस का, है ना। जो सेल वॉल क्या है, सेल, अब क्या होता है सेल वॉल, प्रोकैरियोट का क्या सेल वॉल होता है, मेम्ब्रेन को सराउंड किए हुए रहता है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में बाद में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है। इनके अंदर अपना कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, बेसिकली नेकेड होता है। ठीक है। ठीक है। डीएनए इनका क्या होता है, सिंगल होता है और सर्कुलर होता है। ठीक। और क्या लिखा है, स्मॉलर डीएनए को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड, जो कि मैंने भी स्टार्टिंग में ही बता दिया। प्लाज्मिड क्या करता है, आपको यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर, जैसे कि क्या, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। ठीक है। इसके बाद हमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन कैरियोट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यूकैरियोट्स में मिलता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता है, और हमें प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी ऑर्गेनिल्स नहीं मिलता है। ठीक है। इसके बाद प्रोकैरियोट्स में हमें सिर्फ ऑर्गेनिल के नाम पे क्या मिलता है, राइबोसोम, जो कि हमारा क्या होता है, 70s राइबोसोम होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक है। इसके बाद हमारे प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, कुछ इंक्लूजन दिखते हैं हमारे, क्या, सेल मेम्ब्रेन के, जो इंक्लूजन इन्हें बोलते हैं हम लोग, जो कि इनफोल्डिंग है आपका सेल मेम्ब्रेन का अंदर अंदर, ये क्या इंक्लूजन है, इंक्लूजन मिलते हैं। ठीक है। जो कि हो सकते हैं क्या, आपका इन द फॉर्म ऑफ मिजोसोम्स हो सकता है ना। ठीक है। ये क्या होता है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स प्रोवाइड करते हैं आपकी किसी भी आपके वो प्रोकैरियोटिक सेल को। ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले थे सेल इनवेलप और उसके मॉडिफिकेशंस। ठीक है। तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होता है हमारा, ग्लाइकोकैलिक्स, है ना, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीन लेयर है हमारा आपका सेल इनवेलप का। ठीक है। तीनों मिला के हमारा बनता है सेल इनवेलप। इसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ है आपका कि तीनों मिलके क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाते हैं, तीनों लेयर मिलके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाते हैं। ठीक है। और आपका क्या लिखा हुआ है, सेल आपके ग्राम स्टेनिंग क्या होता है, दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है हमारा, वो डिफर कर सकता है कंपोजिशन और थिकनेस के ऊपर, है ना, ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। वो हो सकता है क्या हो, स्लाइम लेयर हो, या हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल हो। ठीक है। और सेल वॉल क्या है, सेल वॉल हमारा सेल का शेप जो भी कौन डिटरमाइन करता है, हमारा सेल वॉल। ठीक है। और आपको बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और बैक्टीरिया वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग से। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, और कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देता है, कुछ को नहीं आने देता है।
ठीक है, जो कि होता है सिमिलर फंक्शन ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में भी सेल मेम्ब्रेन का सिमिलर फंक्शन है। इसके बाद हमारा क्या स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, मेसोसोम्स, है ना, जो कि होता है एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो कि एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है हमारा, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा ऐसा कुछ एक्सटेंशन है, ये होता है मेसोसोम्स, है ना, जो कि हो सकता है क्या, एक्सटेंशन इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेले। ठीक है, ये हमारा सेल वालों क्या मदद करे, इनका फंक्शन क्या क्या होता है सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन डॉटर सेल, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। So hope you all like this video. If you like this video, please like and do like and subscribe to my channel and stay tuned.